हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावरफुल प्रोसेस के बारे में जो आपकी रिलेशनशिप को पूरी तरह चेंज करके रख देगा। और इस प्रोसेस के साथ साथ मैं आपको एक ऐसी सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगी जिस लड़की ने 15 दिन में अपनी रिलेशनशिप को एक अमेजिंग रिलेशनशिप में बदल के रख दिया। क्या होता है, कुछ दिनों पहले मेरे पास एक मेल आता है जिसमें मुझे बताया जाता है कि हमारी रिलेशनशिप पूरी तरह सही नहीं है और इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। ना हम दोनों ठीक से बात करते हैं, ना अपने दिल की बात शेयर करते हैं और कई सालों से हम रिलेशनशिप में, और मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले ही इस रिलेशनशिप को आगे खींच के ले जा रही हूँ। ना मुझे लगता है कि वो पर्सन, मेरा पार्टनर, मुझसे प्यार करता है, मुझसे कोई बातें शेयर करता है और कुछ भी पहले की तरह अमेजिंग फील नहीं होता। तो आज मैं आपसे सबसे पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप अकेले ही इस लव की एनर्जी को होल्ड करके रखे हो, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, आपको चिड़चिड़ाहट शुरू हो गया, तो समझ जाइए कि ये सारी चीजें एक साइड है। मतलब ये चीज सिर्फ आप फील कर रहे हो, वो सामने वाला पर्सन, आपका पार्टनर, उन चीजों को फील नहीं कर रहा है। उसने मुझसे सबसे पहले एक बात कही थी कि मैं कोई भी टेक्निक नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं अपनी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो आप प्लीज ऐसी चीज बताइए जिससे मैं आराम से कर भी लूँ। और दी एक इंपॉर्टेंट चीज कि मैं जब अकेले बैठे रहती हूँ तो मुझे अच्छा फील नहीं होता है। मैं अकेले खुद के साथ बैठ नहीं पाती हूँ, मेरे को लगता है कि मैं बहुत बुरी हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ और इस केस में मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी टेक्निक कर पाऊंगी। और जब उसने ये सारी बातें कही तो मुझे समझ में आ गया था कि उसके अंदर सेल्फ लव की बहुत कमी है। अब यहाँ से जो 30 दिन का पूरा प्रोसेस शुरू हुआ, इस प्रोसेस को करने के पहले हमें एक चीज करवानी थी और वो है एक पावरफुल बिलीफ। और ये बिलीफ कैसे बनेगा? जब उसे पता होगा कि उसे चाहिए क्या। अब मैंने उससे जो कहा वो चीजें आपको भी स्टेप बाय स्टेप वैसे ही फॉलो करनी है। मैंने उससे कहा कि अब आपकी रिलेशनशिप में अभी इस करंट मोमेंट में जो चीजें चल रही है उसे आप पॉइंट बना बना के एक पेपर पे लिखिए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरा पार्टनर मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करता, हमारी रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही, मेरे रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। ये सारी चीजें आप एक लाइन से उस पेपर पे लिख दीजिए। और जब आप उस पेपर पे वो सारी चीजें लिखोगे ना जो आपकी करंट सिचुएशन में अभी चल रही है, आपको एक एक पॉइंट उन सारे पेपर्स पे उतारने हैं। और जब आप उस पूरे चीज़ों को लिख लोगे उसके बाद आपको उस पेपर को फाड़कर फेंक देना है। और फेंकने के बाद अपने आप से इतना दूर फेंकना है, या तो आप जला के फेंक दो या अपने आप से दूर फेंक दो या डस्टबिन में डाल दो, कहीं भी ऐसी जगह तुरंत आप उसे हटा दो। और उसके बाद आपको एक नया पेपर लेना है और उस पर वो सारे पॉइंट्स को, जब वो रिलेशनशिप चेंज हो जाएगी तो वो सारी चीज़ों को करके लिखना है। जैसे मेरा पार्टनर मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मेरा रिश्ता बहुत खूबसूरत है, ये सारी चीज़ें जो आप चेंज करना चाहते हो, जो आप बदलना चाहते हो, आपको लिख देना है। और जब आपने ये सारी चीज़ें अलग पॉइंट बना बना के एक पेपर पे अलग लिखी हैं, और उसके बाद आपको बस ये सारे प्रोसेस को एक बार करना है। एक बार आपको इस पेपर पे लिस्ट बनानी है और उसके बाद नेक्स्ट डे से आपको अपने प्रोसेस को शुरू करना है। और इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको रोज मेडिटेशन करना है। आपको ये जो 30 दिन का टाइम है ना, इस 30 दिन में एक भी दिन मेडिटेशन को भूलना नहीं है। बेशक आप 5 मिनट के लिए कीजिए पर करिए जरूर, क्योंकि धीरे धीरे आप अपने प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हो। और उसके साथ साथ मैंने उससे कहा था कि आपको चैनल पे हार्ट चक्रा ओपन करने की मेडिटेशन मिल जाएगी, आप वो भी फॉलो करना ताकि आपको जो लव फील नहीं हो रहा अपने खुद के लिए वो आप फील कर पाओगे। और जब आप खुद में फील करोगे तभी आप अपनी रिलेशनशिप में वो लव दे पाओगे। और उसके बाद आपको सेल्फ लव भी प्रैक्टिस करनी है, वो सेम मेडिटेशन भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। ये सारी बातें मैंने उससे बताई। पर अब यहाँ एक समझने वाली बात है कि ये जो तीनों चीजें ये सिर्फ उसके खुद के लिए, मतलब मेडिटेशन से उसको खुद को फायदा होगा, सेल्फ लव से उसे खुद को फायदा होगा, हार्ट चक्र से उसे खुद को वो अपने अंदर लव फील करेगी। पर यहाँ रिलेशनशिप को चेंज करने वाली तो कोई टेक्निक मैंने बताई नहीं। अरे इसके लिए जो हमने स्टार्टिंग में एफर्मेशंस लिखे थे ना, अब यहाँ उसका काम है। पर ये एफर्मेशन इतने आराम से नहीं बोलना है। ये एफर्मेशन के लिए आपको एक चीज का इस्तेमाल करना है और वो है जो हम लड़कियों के पास हमेशा रहती है, हमारा काजल। जी हाँ, आपको अपने अफर्मेशन में इस काजल का इस्तेमाल करना है। उसने मुझसे कहा था कि मैं ऑफिस भी जाती हूँ, मेरे घर पे कई सारे लोग हैं और मुझे टाइम नहीं मिलता और मुझे इतना अच्छा फील नहीं हो रहा कि मैं अलग अलग टेक्निक को कर पाऊँ या विजुअलाइज कर पाऊँ, मुझे इस तरह से कोई चीज़ों को नहीं करना है। तो मैंने उससे कहा था कि कोई बात नहीं, जो लिस्ट आपने पहले डे पे बनाई थी ना, उस सारे लिस्ट के अफर्मेशंस को आप एक बार याद कर लीजिए। और जब आप याद कर लोगे तो आप कम से कम उन चीज़ों को बोलने की प्रैक्टिस कर
लीजिए। और सुबह उठते साथ जैसे आप अपने शीशे के आगे जाते हो ना, तो आपको वो अफर्मेशन अपनी आंखों में आंखें डालकर बोलना है। ऐसा लगना चाहिए कि आप अपने आप से बातें कर रहे हो, अपने आप की आंखों में देख के वो सारी चीजों को बोल रहे हो। और ऐसे अपने पावरफुल अफर्मेशन को अपनी खुद की आंखों में आंखें डाल के बोलने से क्या होगा कि वो सारी जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग है वो चेंज होते जाएगी। और ये सारे अफर्मेशन आंखों में आंखें डाल के बोलने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपनी आंखों में वो काजल लगाना है। और काजल लगाने के लिए मैं इसलिए कह रही थी ताकि ये सारी चीजें वो जो कर रही है उसे बिल्कुल नेचुरल सा फील हो। और इस तरह से जब वो पूरे दिन में 2 से 3 बार अपने मिरर के सामने ये अफर्मेशन बोलते जाएगी तो धीरे धीरे उसका माइंड भी चेंज होते जाएगा। यहाँ वो दूसरे पर्सन से लड़ाई नहीं कर रही है उन सारी चीजों को चेंज करने के लिए, वो खुद के माइंड में उन सारी चीजों को चेंज कर रही है जो वो अपनी रिलेशनशिप में चेंज करना चाहती है। और हमारे किसी भी प्रोसेस को सही तरीके से डन करने की शुरुआत ही है कि आप जैसे अपनी टेक्निक करें, आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आप बिल्कुल इस चीज को नेचुरली डन करें। और उसने मुझसे कहा कि कभी दी मैंने 3 बार किया है, कभी 6 बार पूरे दिन में किया है, कभी 2 बार किया, और मैंने अपने आप को प्रेशर डाल के नहीं रखा कि नहीं 3 बार है तो मैं 3 ही बार कहूंगी, पहले दिन में मैंने 3 बार किया था। इस तरह सीधी नेचुरली करते 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 क्या हुआ कि 15 दिन के बाद वो सारी चीजें जिसे मैं अफर्मेशंस में बोल रही थी उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया। और रिजल्ट आना शुरू हो गया, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो चीजें मैं फील कर रही थी सेम मेरा पार्टनर वही सेम चीजें फील करने लग गया। मैंने इतने दिनों से 2-3 महीने से जो लड़ाई की थी, झगड़ा किया था, बात नहीं कर रही थी, उदास हो रही थी, चिड़चिड़ा रही थी, वो सारी चीजों से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिला। पर ये वाली टेक्निक तो कमाल कर गई। और काजल लगाते लगाते शीशे के आगे अपने घर पे काम करते करते बिल्कुल मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे मेरे 15 दिन निकल गए। और उसके साथ साथ मुझे अलग से कोई भी टेक्निक डन नहीं करनी पड़ी, इतना नेचुरली ये सारी चीजें हो गई, मेरी रिलेशनशिप भी चेंज हो गई। और मुझे बहुत अच्छा भी लगने लगा है अब धीरे धीरे सेल्फ लव की प्रैक्टिस करके। जो चीजें मैं फील नहीं कर रही थी पहले, वो सेम चीजें मैं अभी फील करने लगी हूँ। पर मुझे रिजल्ट 15 दिन में मिल गया, पर दी मैं इसे पूरी तरह 30 दिन तक जरूर कंटिन्यू करना चाहती हूँ। आप मेरी सक्सेस स्टोरी प्लीज सारे लोगों को बताना कि कैसे मेरी सक्सेस स्टोरी में मेरे काजल का भी हाथ रहा है। सो देखा आपने कैसे ये एक काजल भी हमारी हेल्प कर सकता है। आपको ना किसी भी चीज को इतना डाउट लेके, इतना टेंशन लेके, इतनी कैलकुलेशंस लगा के करने की जरूरत नहीं है। जितना आप नेचुरली अपनी चीजों को डन करोगे, जितना नेचुरली चीजों को रखोगे, उतनी ही जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाता है। कई बार हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ, हमारा स्ट्रॉन्ग फेथ, हमारे पावरफुल अफर्मेशन भी अपना जादू चला देती है। जरूरी नहीं है कि आपको 10-10, 20-20 अलग अलग टेक्निक को डन करना है। इसने मुझे साफ साफ कह दिया था कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं बिल्कुल भी इन चीजों को कर नहीं सकती। पर 5 मिनट अफर्मेशन के लिए टाइम तो हर कोई निकाल सकता है, और उसके साथ साथ अपने आप को भी पावरफुल बनाने की प्रैक्टिस तो आपको करनी ही चाहिए। और इन सारी पॉजिटिव चीज़ों की वजह से क्या होता है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, और ये पॉजिटिविटी आपको अपने रिलेशनशिप में भी दिखाई देती है। सो गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।